गुड इवनिंग। आज का हम लोगों का पहला क्लास है इंग्लिश का। तो हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस बुक का नाम है बिहेव और इसमें चैप्टर फर्स्ट है जिससे हेडिंग जिस चैप्टर फर्स्ट का जो नाम हेडिंग क्या है, द फन दे हैड। मतलब फन मतलब मजाक होता है, यहाँ बता रहा था फन दे हैड मतलब जो मजाक उनके पास था, जो मजाक उनके पास था। तो क्या मजाक था तो हम लोग को स्टोरी पढ़ने से मालूम चलेगा। तो सबसे पहले स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या कि जब भी इस स्टोरी को पढ़ने से पहले यानी जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो उसके पहले क्या करना है कि एक बार इस बुक को रीड करना है शुरू से लेके अंत तक। और वीडियो देखने के बाद जो वीडियो देखने हैं, वीडियो देखने के बाद जो समझ में आता है उसको क्या करना है, हिंदी को अपने कॉपी में एक इंग्लिश कॉपी बनाना है, हिंदी में उसको नोट करना है। और नोट करने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि उसको फिर एक बार फिर से इस इंग्लिश को पढ़ना है। तो हमको क्या करता है वो स्टोरी हमको अच्छी तरह से हमको समझ में आती है। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी को। तो पढ़ने स्टोरी समझने से पहले क्या बोला है, बिफोर यू रीड मतलब स्टोरी को पढ़ने से पहले क्या बोला है कि द स्टोरी वी सेल रीड इन द सेट इन द फ्यूचर। मतलब जो स्टोरी वो किस पे सेट किया गया, हमारी पढ़ाई पे लेके क्या हमारा फ्यूचर मतलब हमारा फ्यूचर में पढ़ाई कैसा होने वाला है वो चीज पे ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हेन बुक्स एंड द स्कूल आर वी नाउ नो देम विल द परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद, नॉट एग्जिस्ट मतलब व्हेन मतलब जब बुक और स्कूल भी हम लोगों का नाउ देम मतलब शायद आने वाले समय में बुक और स्कूल ना हो या कैसा होगा, नाउ एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देम और बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसी के बारे में। द डायग्राम ब्लो एंड गिव यू सम आइडिया मतलब आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे और जो बच्चे हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो चीज के बारे में कुछ डायग्राम बताया। कैसे बताया तो रोबोटिक टीचर होने वाले हैं हम लोग इस पे, तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। फिर एक क्लासरूम में जो होगा हमारा सारा क्लासरूम जाओ तब क्या सारा रोबोटिक्स जो होगा हमारा सारा जो होगा सारे हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ने वाले मतलब बुक और स्कूल जो बताया जा रहा है कि वो नहीं होगा, सारे घर पे ही बैठे सारी चीज पढ़ सकते हैं। कौन बता रहा है, कहानी के शुरू में बता रहा है कि आने वाले फ्यूचर्स में ऐसी पढ़ाई हो सकती है। इन पेयर्स, पेयर मतलब होता है जोड़ा, इन पेयर्स मतलब एक जोड़े में डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। मतलब आप जोड़े मतलब दोस्त एक जोड़े में बैठ कर बात करना है, डिस्कस करना है क्या कि 3 थिंग्स मतलब चीज, वैसी कौन सी 3 चीज है जो लाइक बेस्ट योर स्कूल मतलब जो आपको स्कूल में वो 3 चीज अच्छी लगती है। एंड और 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक, और वैसे कौन सी 3 चीजें जो आपको स्कूल में आप उसको उस चीज को चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन मतलब उसको चीज में एक कॉपी में या कहीं पे लिख लो। हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन मतलब क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है वर्ड्स टेलीविजन या कंप्यूटर पे इसमें कभी देखो कि हम लोग टेलीविजन या घर में कंप्यूटर पे स्क्रीन में क्या था कुछ वर्ड्स आता हम लोगों को, क्या आप लोगों ने कभी उससे पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप इस चीज को इमेज कर सकते हो कि आने वाले समय में पूरा बुक्स जो है वो क्या हो जाएगा कंप्यूटर। सारे हम लोग जो बुक्स में पढ़ते कहाँ पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे। एंड देयर विल बी नॉट बुक प्रिंटेड ऑन पेपर और उस समय क्या उस समय कोई जो अभी हम लोग क्या करते हैं बुक जो पढ़ते हैं वो क्या होता है प्रिंट हो गया था पेपर। दोस्तों वही बता रहा है कि आने वाले समय में जो बुक है वो प्रिंटेड नहीं होगा। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, क्या आप ऐसी किताबें पढ़ने अच्छा लगता है। जो वो क्या बताया जा रहा है कि जो बुक प्रिंटेड नहीं हुआ था क्या वो ऐसी किताबें पढ़ने में मजा आएगा जो हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे पढ़ेंगे। ये चीज हमको समझाया कि हमारे फ्यूचर कैसे होने वाला। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पूरा ये स्टोरी में फर्स्ट पारा में बताया जा रहा है कि मैं स्टोरी शुरू में पहले बता दूं कि स्टोरी में दो बच्चे हैं जिनका एक का नाम मार्गी और एक का नाम क्या बताया जा रहा है, एक का नाम मार्गी और एक का नाम आपको बताया गया है यहाँ पे क्या बताया गया हाँ टॉमी। एक का नाम बताया गया मार्गी और एक का नाम बताया गया टॉमी। इस स्टोरी में 2 स्टूडेंट है, 2 बच्चे जिनका नाम बताया गया मार्गी और टॉमी, जिन पे पूरी स्टोरी चर्चा की गई है। तो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट में बताया जा रहा है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब क्या कहती है मार्गी जो है वो रोट करती लिखती है एक रात में हर डायरी मतलब वो एक रात में एक डायरी लिखती है। यही चीज पे आने वाले फ्यूचर में कैसा होने वाला वो डायरी लिखती है। ऑन द पेज हीडेड मतलब हीडेड मतलब क्या बता वो जो स्टार्टिंग और हेडिंग होता है वो नाम दिए क्या दिए 17 मई 2157 वो उसका हेडिंग दी है। सी रोट वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसमें क्या लिखी टुडे मतलब आज क्या हुआ टॉमी जो बच्चा है उसका नाम को बताया जो बोले 2 स्टूडेंट है टॉमी को क्या बताया फाउंड ए रियल बुक मतलब बताया कि टुडे आज क्या मिला टॉमी को रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक और जो बुक थी क्या था बहुत ही पुराना था। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर
told him that there was a time when all stories were printed on paper। मतलब क्या बताया गया कि इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, जो उसको बुक मिला किसको, टॉमी को, क्या था, बहुत ही पुराना था। मार्गी ग्रैंडफादर वंस, जो मार्गी है उनके ग्रैंडफादर बताते हैं, वंस मतलब एक समय की बात है, क्या वंस एट, वो कहते हैं दैट वाज समर व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, ही वाज ए लिटिल बॉय। लिटिल बॉय यहाँ कौन बता रहा है, मार्गी के दादाजी जब छोटे थे तब बता रहे हैं। मार्गी के ग्रैंडफादर बता रहे हैं किसको, मार्गी को, क्या कि जब हम छोटे थे, मतलब जो मार्गी के ग्रैंडफादर है वो जब छोटे थे तब हिज ग्रैंडफादर, मतलब मार्गी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो बताया कि जब उस समय मेरे ग्रैंडफादर हमको बताए थे कि टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन ए पेपर। मतलब वो बताया, मार्गी के दादाजी बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने हमको क्या बताया कि उस समय का बुक कैसा चलता था, तो सारा स्टोरी किसमें आता था, बुक वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब पेपर में सारा प्रिंटेड, मतलब सारा छप के आता था। ये कौन बताया, तो मार्गी के दादाजी को कौन बताया, उनके दादाजी के दादाजी ने बताया। किसके, तो मार्गी के दादाजी को, क्या कि हम उस समय कौन सी बुक आती थी, सारा प्रिंटेड आता था, मतलब सारा छपा हुआ आता था। देन टर्न द पेज, वो क्या करते हैं, उस पेज को टर्न करते हैं, मतलब पलटते हैं। विच वी येलो एंड द क्रिंकली, क्रिंकली मतलब बताया जा रहा है कि एक लाइनिंग वाला, या फिर बताया जा रहा है कि सूरीदार, मतलब उस एक क्रिंकली येलो, सपोज मानो कि पुराने वाला पेज होता वो क्या होता है, येलो टाइप में पीला हो जाता और क्रिंकली हो जाता। एंड इट इज अवे फुल्ली funny to the read words that stood still instead of moving that way they were supposed to on a screen we know। मतलब क्या बताया है कि क्रिंकली वो वर्ड थे वो क्रिंकली हो चुके थे, येलो, और वो पेपर को जब पलटते हैं तो वो येलो हो चुके थे। एंड अवे फुल्ली मतलब बताया जा रहा है कि भाई से फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड, मतलब वो भाई से उस पेज को पलटते हैं, क्या बोलते हैं, रीड वर्ड्स, मतलब उस वर्ड्स को पढ़ते हैं। स्टिल इंस्टेड ऑन मूविंग द वे दे आर सपोज टू द ऑन, मतलब वो क्या बता रहे हैं कि उस समय के जमाने में क्या था, वो तो वर्ड उस पीस में छपा हुआ है, लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है कि मूविंग वर्ड, मूविंग दे वे वेयर दे सपोज, मतलब सपोज कभी देखो ऑन स्क्रीन मतलब वर्ड चलता है, कभी वो वर्ड आया वो चल गया, फिर दूसरा वर्ड आया, मतलब क्या बता रहा है उस समय तो वर्ड फिक्स था, लेकिन आज के जमाने में स्क्रीन में हमारे टीवी में वर्ड आते जा रहे हैं, मतलब चल रहे, वही बता रहा है कि स्क्रीन मूविंग, मतलब वो स्क्रीन पे जो वर्ड होता है मूविंग करता है, यू नो, क्या आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक ऑन द पेज, उसके बाद क्या बता रहा है कि वो क्या करते हैं, जो पेज था उसको टर्न करते हैं, पीछे की तरफ पलटते हैं। पेज बिफोर मतलब पहले, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम। मतलब क्या बोला कि जैसे वो लोग जब पेज पढ़ते थे, क्या बोले, जो स्टार्टिंग सपोज मानते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड क्या आ चुका था, इधर भी आ चुका था। तो ये बताया कि उस समय का वर्ड में क्या था, जो इधर लिखते थे वो वर्ड इस समय भी, इस समय वो आ चुका था। सेम वर्ड, वही सेम वर्ड इस समय यहाँ पे आ चुका था। When they read, मतलब वो फर्स्ट टाइम जो पढ़े वो सेकंड पेज में उनको वही पढ़ने को मिला। गी मतलब मैं क्या बता रहा है कि आगे बढ़ा, वो चीज आगे बढ़ते रहे। सेट टॉमी कहता है, सेट का कहता है क्या कि आगे बढ़ो। व्हाट इज वेस्ट, मतलब वो बता रहा है कि वो सोच रहा है क्या कि व्हाट इज वेस्ट, ये तो वेस्ट है। यू आर थ्रू विद ए बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मतलब वो सोचते हैं, वो गेस करते हैं, सोचते हैं क्या उस समय के लोग क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है, नॉर्मली सपोज मानते हैं कि कॉपी मिली है और हम लोगों को लिखे पढ़े तो क्या पढ़ने तो फेंक देते हैं, कोई यूज नहीं होता। वही वो गैस कर रहा है कौन, टॉमी, कि उस समय के लोग क्या करे, तो बुक को पढ़ते क्या थ्रो, जस्ट थ्रो, पढ़ने का क्या फेंक देते थे। लेकिन आवर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारा टेलीविजन का स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक, उसमें क्या उसमें रहता है मिलियन बुक, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा बुक उसमें आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, उसमें आ सकती है। ऑन इट द गुड ऑफ द प्लेंटी मोर, मतलब यहाँ प्लेंटी मतलब खूब, मतलब उसमें बहुत सारे आ सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट, और जो जिसे हमें नहीं कोई अपना टीवी को फेंकेगा, टेलीविजन को नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड, वो बताया कि उस समय के लोग क्या करते हैं, उस वर्ड को तो फेंक देते, लेकिन आने वाले पीछे टेलीविजन होगा, क्या हम लोग उस वर्ड को फेंक सकते थे, नहीं, क्योंकि उसमें सारा वर्ड है, टेलीविजन तो सारा वर्ड से इकट्ठा है, लेकिन उसमें कुछ ही वर्ड था जिसको हम लोग पढ़ने का उस कॉपी को फेंक दिया करते थे। सेम विथ माई, तभी मार्गी बोलती है कि सेम विथ माई, मैं भी यही सोच रही थी। सी वाज द 11 एंड हैड नॉट सीन ए मैनी टेल बुक्स एंड टॉमी हैड ही वाज 13। क्या बता रहा है कि जो मार्गी का यहाँ एज बताया, क्या कितना बार की थी, सी वाज 11, हो कितने साल की थी, 11 साल की थी। एंड मैनी टेल बुक्स, वो एक टेल बुक्स पढ़ने समय। एंड टॉमी कितने साल का बताया जा रहा था, ही वाज 13, वो 13 साल का बताएगा, मतलब इसमें मार्गी कितने साल की है, 11 और टॉमी 13 साल का। सी सेड, मतलब मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड, यह तुम्हें कहां से मिली।
कौन बोली? मार्गी मिली। इन माई हाउस, वो क्या बोला? इन माई हाउस मतलब मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, मतलब ही पॉइंटेड, जब वो उसके घर आया तो वो क्या देखा? विदाउट लुकिंग क्या देखा? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो कैसी में? तो रीडिंग थी, बिजी थी किसमें? तो बुक को पढ़ने में, रीडिंग में। इन 18 मतलब होता है अटारी, इन 18 मतलब उस चीज को पढ़ने में वो बिजी थी। व्हाट इज अबाउट? अबाउट मतलब क्या? यह किसके बारे में है? वो भी पूछता है कि तुम किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्कूल, तो क्या बोला? स्कूल। मार्गी वाज ए स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है घृणा करना। स्कूल जो मार्गी थी घृणा कर रही थी किससे? तो स्कूल से। क्यों भाई? तो व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब आई हेट स्कूल, वो बोलती कि व्हाट देयर राइट अबाउट, मतलब स्कूल के बारे में क्यों लिखूं? क्योंकि उससे मुझसे ऑलरेडी नफरत है, मतलब जो मार्गी थी उस स्कूल से नफरत है, उसके स्कूल के बारे में लिखा गया, कहा गया लिखने के लिए। तो क्या बोली? मैं क्यों लिखूं? क्योंकि मैं उसे हेट करती हूँ। आई हेट स्कूल मतलब मेरे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेट स्कूल, मार्गी हमेशा क्या करती थी? स्कूल से हेट करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, मतलब क्या हुआ कि वो तो स्कूल से हेट करती थी, बट नाउ अब क्या हुआ कि सी हेट मोर, अब उसका जो था वो जो घृणापन था वो और बढ़ गया था, शायद वो कभी बढ़ गया था। द मैकेनिकल टीचर, यहाँ एक मैकेनिकल टीचर को बताया जा रहा है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड been doing Ross and the Ross until her mother had sacked her head sorrowfully and sent for the country inspector। मतलब क्या बताया गया कि वहां का जो उसके मैकेनिकल टीचर थे जो आए थे उसके पास क्या गिविंग ए टेस्ट, उसका टेस्ट लेने के लिए आफ्टर टेस्ट ऑफ जियोग्राफी थे, आफ्टर टेस्ट ऑफ जियोग्राफी किसका था? जियोग्राफी का। सी हैड, वो सी हैड कौन? मतलब मार्गी जो बता रही है, बी डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब क्या कि खराब और खराब, वो इतना खराब प्रदर्शन उस टेस्ट में कर रही थी कि हर मदर हैड सेकंड मतलब क्या होता है? हिलाना। हर हेड मतलब क्या कि उस गुस्सा के मारे वो इतना खराब प्रदर्शन करे थे, उसकी मम्मी क्या की उसको खराब को देख के अपने मुंडी गिलाई और स्रोफुली मतलब होता है उदास से, मतलब उदास से वहां से वो चली गई। एंड सेंट ऑफ द कंट्री इंस्पेक्टर, या कंट्री इंस्पेक्टर मतलब बताया रहा है उसकी टीचर को, जो वो फिर वो उसको बुलाती है, क्या बुलाती है? इट वॉज ए राउंड लिटिल मैन और वो विथ ए रेड फेस एंड ए हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ द डाइस एंड द वायर, मतलब क्या हुआ? ही वाज, उसके पास एक कौन है? राउंड लिटिल मैन, तो एक चेहरा गोल सा था, एक छोटा सा आदमी आया जिसका फेस कैसा था? रेड कलर का था। एंड हॉल बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स था, टूल्स मतलब औजारों का, विथ डाइस एंड द वायर, उसके पास क्या थे? उसके तार, वायर मतलब तार भी थे। ही स्माइल, वह हंसा, एट मार्गी एंड गेव हर एप्पल, वो हंसा और क्या किया? मार्गी को गेव मतलब एक एप्पल दे दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, देन टू द टीचर अपार्ट, और क्या उसके साथ कौन थे? एक टीचर भी थे जो टीचर को अलग रखा। अपार्ट मतलब होता है अलग रखना। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब मार्गी जो था वो होप मतलब आशा कर रहा था, क्या आशा कर रहा था? कि ही वुड नॉट नाउ मतलब हाउ पुट टुगेदर अगर, मतलब अगर वो आशा कर रहा था क्या कि ये चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। टुगेदर अगर मतलब इस चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, मतलब क्या हुआ कि बट लेकिन ए न्यू हाउ ऑल राइट, उन्होंने ठीक किया, एंड आफ्टर एन आवर मतलब कुछ घंटों में उन्होंने उसको ठीक कर दिया। देयर इट वाज ए अगेन लार्ज एंड ब्लैक और अगली विथ ए बिग स्किन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शॉर्न एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, मतलब क्या हुआ कि जब वो लोग वहां से निकले तो उनका फेस कैसा था? लार्ज बड़ा था, ब्लैक काला था, अगली मतलब क्रूर मतलब गुस्सा वाला, विथ बिग स्क्रीन मतलब बड़े स्क्रीन बड़े पर्दे की तरह, ऑफ विच ऑफ द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन था। वेयर द शॉर्न द क्वेश्चन, उसका जितना भी प्रश्न थे, वेयर आस्क्ड वो सब वो जिनसे पूछ चुका था। क्या बताया गया है कि बिग स्क्रीन ऑन द लेसन ऑफ द स्टोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, वो जितने भी उसके क्वेश्चन तो सारे उससे पूछ चुका था। दैट वांटेड सो बैड, बोलता वो वांट मतलब बोलता वो इतना बैड मतलब गंदा नहीं। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाट द सॉल्ट वेयर सी हेड ऑफ द पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर, मतलब क्या बताया गया कि वहां जो मार्गी था ना वो हेड करता था किससे? तो होमवर्क मतलब वो जो क्या करता, दे पार्ट मार्गी हेड मतलब नौकर करता था, क्या चीज है? द सॉफ्टवेयर भी हेड ऑफ द पुट होमवर्क एंड मतलब उसके घर में कहीं भी खाली जगह रहता ना तो उसे नफरत करता, और जो खाली जगह क्या करता? भरता। कैसे भरता? तो पुट होमवर्क जो और टेस्ट पेपर मतलब टेस्ट पेपर और होमवर्क खाली स्थान क्या करता? वो भर देता। क्यों भरता? क्योंकि उसको खाली जगह से घिरना थी, नफरत थी। She always had write them out in the punch code, वो हमेशा कौन से कैसे लिखता है? तो पंच कोड, एक कोड में लिखता है। They made her learn
विथ सी वाज 6 years old। और वो सारे कोड को कितने साल में याद कर लिया था? 6 साल में वो सारे कोड को याद कर लिया था। एंड दे मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इज नो टाइम। अब जो उसके टीचर थे मैकेनिकल टीचर, सिंपल तो मशीनरी टीचर है तो क्या करता है, जल्दी फास्ट कैलकुलेट करता है, वो जल्दी कैलकुलेट भी कर चुका था। लेकिन जो पंच कोड था वो मार्गी क्या था, 6 साल में याद कर लिया था। Inspector had a smile after he was finished and the patted Margie here। मतलब क्या बताएगा, जो इंस्पेक्टर मतलब वो जो टीचर्स थे हैज ए स्माइल किए, वो हंसे, और आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड द पेटेड मतलब बताया जा रहा है, पेटेड मतलब बताया जा रहा है कि थपथपाना। पेटेड मतलब क्या, थपथपाना, किसी के पीठ के ऊपर थपथपाना। मार्गी हेड मतलब किसके ऊपर, तो मार्गी के सर के ऊपर थपथपाना। कौन थपथपाना, तो द इंस्पेक्टर मतलब जो टीचर आए थे वो क्या किए, वो हंसे, और आफ्टर मतलब बाद में क्या किए, जो फिनिश हो गया तो उसके सर पे थपथपाए। ही सेड, कौन का, टीचर का, टू हर मदर, किससे, तो उनके मम्मी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मतलब बोलते हैं कि ये जो लड़की है मार्गी जितनी भी खराब नहीं है। मिस्टर जॉनेस मतलब उनकी मम्मी का नाम क्या बता रहा है, मिसेस जॉनेस जो है वो बोलते हैं टीचर्स उनको बोलते हैं कि जो मार्गी इतनी भी खराब नहीं, फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज ए ग्रेट ए लिटिल टू चुकली मतलब वो बता रहा है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ किसी जियोग्राफी में सेक्टर बोलते हैं ग्रेट, इसे ग्रेट है, ए लिटिल टू चुकली, दोज थिंग्स हैपन समटाइम मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। आई हैव सॉर्ट इट अप टू एन एवरेज 10 year level मतलब क्या बताया कि आई सोल्ड अप एंड एवरेज मतलब क्या, औसत 10 ईयर मतलब 10 साल उन्होंने औसत लेवल तक उन्होंने पढ़ाई कर लिया था। एक्चुअली मतलब वास्तविक में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी मतलब क्या बताया कि वो लोग जो वहां के ऑल ओवर पैटर्न थे जो प्रोग्रेस से कर फैक्ट्री मतलब क्या संतोष पद मतलब वो लोग खुद से संतोष सेटिस्फाइड से उस सारे वर्ड से। एंड ही पैटेड मार्गी हर्ड अगेन मतलब क्या बताया कि पेटे मतलब थपथपाना और मार्गी हेड अगेन मतलब फिर से वो सारी बात इस भी जो भी हुई क्या बात है हुई, जो उसके टीचर्स ने वो क्या किए, स्टार्टिंग में उसके समय थपथपाए और फिर उसकी मम्मी को बोले कि जो मार्गी है इतनी भी फॉल्ट नहीं है जो आप सोचते हो। मिस्टर जॉनस कौन बोले, टीचर बोले, किससे बोले, उनकी मम्मी से। फिर बोले कि क्या बोले कि दो थिंग्स हैपन्स ऐसा कभी हो जाता है कि बच्चे बदमाशी करते हैं। आई वी सॉल्व इट अप एंड द एवरेज मैंने उन्होंने कहा कि एवरेज पढ़ा चुका है। ये सारी बातें उनकी मम्मी और किसकी भी छोड़ी थी, तो उनके टीचर्स की भी। और फिर क्या बोलता है लास्ट में, एंड ही पेड मतलब फिर से थपथपाया मार्गी है और अगेन मतलब फिर से दोबारा अगेन मतलब दोबारा फिर से रिपीट किया कहा, तो थपथपाना किसके सर पे, तो मार्गी के सर पे। मार्गी वाजे डिसपॉइंटेड मतलब मार्गी जो थी वो निराश थी, क्यों थी, तो सी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक ए टीचर अवे टुगेदर मतलब क्या बताया कि सी हैड बीन हॉपिंग वो आशा कर रही थी दे वुड टीचर अवे टुगेदर पूरी तरह से ले जाए मतलब वो सोच रही थी कि जो टीचर वो आशा कर रही थी पूरी तरह से ये चले जाए दोबारा कभी आए ना, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से। दे हैड वंस टेक टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेट आउट ए कंप्लीट मतलब क्या किया है कि दे वे फिर से वॉन्स टेकन एक बार टॉमी टीचर, अब टॉमी की टीचर अब ए नियरली मतलब फिर से फॉर नियरली मतलब उसके सामने आए मंथली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द ब्लैंकेट आउट ऑफ कंप्लीट मतलब इतिहास की मतलब क्या बता रहा है कि इतिहास का अंश गायब हो गया था। वो बताया कि उस इतिहास के अंश में कुछ वर्ड गायब था जो फिर से आते हैं उसके सामने। सो सी सेड टॉमी मतलब सो सी सेड टॉमी मतलब सो फिर टॉमी कहता है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट यू मतलब कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। वो फिर से बताते हैं कि कोई इतिहास स्कूल में गायब हो चुका तो फिर बताता है क्यों स्कूल के बारे में वो क्यों लिखेगा। कितना कौन है तो ये लोग क्या बताया लास्ट में कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, टॉमी बताता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आज इसमें देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर में 10 पैरा में से बांटा गया था। हम लोगों ने आज क्या किया कि इसे 5 पैरा तक का पारा तक हम लोग पढ़े और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे इसको 5 पैरा तक पढ़े, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में बता चुके हैं क्या कि इसको क्या करना है, पढ़ना है, 2 बार रीड करना है और उसका हिंदी कॉपी में नोट करना है और चीज तुम लोग करना है। और फिर क्या करना है कि जो चीज यहाँ से तुम लोग को इस कोचिंग से जो तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दिया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग शायद जो पढ़ाई चल रही है क्या जो शायद हम बोला था ये जो पढ़ाई चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, ये लगता है कि
कोई भी कोचिंग शायद अभी नहीं दे रही लॉकडाउन में, तो आप लोग क्या करना, इस चीज को यूटिलाइज करना है और पूरी तरह से अच्छी तरह से मेहनत करना है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या बोला कि आप लोगों को इसको यूटिलाइज करना है, और क्या हम नेक्स्ट क्लास में क्या बोले, जो आगे बचा वो पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके आने वाले में क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। इसी में तुम लोग बता दो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना, क्या बना कि मार्गी कितने ईयर की थी और टॉमी कितने ईयर का था, और एक चीज बना कि जो मार्गी जो लिखी थी पेज में राइट थी अपने डायरी में, उसका वो हेडिंग में वो डेट क्या डाली थी, तो वो डेट देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन आंसर देखते थे, कुछ बोला कि हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, मतलब वो कितने थी, और व्हाई डिड मार्गी राइट हर डायरी, वो अपना डायरी क्यों लिखी, ये दो चीज का हम बोला था आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये भी होमवर्क रखी है, ये होमवर्क आप कर